प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत दो प्रकार के हुए, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत का पहला है अभिलेख। अभिलेख पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों और ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगल कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिले। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यौवन राजदूत हेलिओडस का बेस नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भगवान भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। हिरण मध्य प्रदेश से प्राप्त 12 भगवान पर होडराज तोरमाड़ का लेख अंकित है, तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ड्राडी और भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक और अशोक का इतिहास लिखा है। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज, खारवेल और जूनागढ़। गिरनार अभिलेख और रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इसके दिग्विजय की जानकारी मिलती है। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशित द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश विश्ववर्मन और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और 8वां है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त होड़ों पर विजय का विवरण। 9वां है देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। 10वां है बांसखेड़ा और मधुबल हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। 11वां है बालघाट एवं काले अभिलेख ये सातवाहनों की उपलब्धियां। 12वां अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां। 13वां भरतहु अभिलेख सुवर्नरेश सप्तखुदे दोहे से शुंगों द्वारा निर्मित है। 14 अभिलेख है हमारा ऋण अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला द्वितीय सदस्य साक्ष्य। सिक्के की शुरुआती सिक्के का अध्ययन होता है वो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। जो प्राचीन सबसे होते हैं उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। इसी को साहित्य में कर्षापरण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों को उसका बौद्ध धर्म
का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यह सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिक्मेडू पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। जो उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं उनकी जो कला है वो नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारतीय में की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिण के वे मंदिर जिनमें नगर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गईं, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। अजंता की गुफाओं में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य, वेद के आधार पर।